अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। आज हम आपके लिए क्लास 2 की किताब से पहला सबक पढ़ेंगे, उसका मुताला करेंगे। मेरी किताब हिस्सा सोम, सफ़ा नंबर 179, 80, 81, 82, 83, 84, 83 तक, 183 तक। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं मुताला की तरफ। ये जो चैप्टर है इसका उन्वान है पहला इनाम। पहला इनाम, और इसे लिखा है सपन बरुआ नामी शख्स ने। मुसन्निफ इसका सपन बरुआ है। सबक यहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक नोट है जो मुसन्निफ का नोट है, उसको भी हम लोग आपके लिए पढ़ेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे। हम सरसरी तौर पर चैप्टर का मुताला करेंगे और क्या क्या सवाल पैदा हो रहा है वो आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे जो सवाल जवाब है वो जाकिर सर हल करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबक। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी ज़िंदगी का पहला इनाम अपने बाबा महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर से हासिल किया था। बचपन में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गाना लिखा था। इतनी छोटी सी उम्र के बच्चे में इस तरह की हैरत अंगेज सलाहियत से रविंद्रनाथ टैगोर के बाबा बेहद मुतासिर और खुश होकर उन्होंने अपने चहेते बेटे को इनाम से नवाजा। यहाँ पे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के वालिद साहब का नाम है, जो बहुत बड़े पंडित थे। बहुत बड़े पंडित को महर्षि बोलते हैं, और इतने अजीम पंडित थे, इतने अजीम आलिम थे कि वो उर्दू फारसी पर भी महारत रखते थे। दरअसल एक तारीख़ी वाक़या है। दरअसल ये एक तारीख़ी वाक़या है कि किसी मालूम था कि शायद उसी इनाम के जज्बे ने उनके अंदर की छुपी सलाहियत को उजागर कर दिया हो, जिसके नतीजे में उनके इल्मी व अदबी सलाहियत ने उन्हें नोबेल इनाम का हकदार बनाया। लिहाजा इसी वाक़े से मुतल्लिक़ एक ड्रामा तरतीब दिया गया है जो वाकई बड़ा दिलचस्प और हौसला अफजा है। आप तमाम तुलबा व तलबात इस ड्रामे को पढ़िए और हो सके तो 25 बैसाख के मौके पर अपने स्कूलों में इसी ड्रामे को पेश करके तालीमी माहौल को खुशगवार बनाइए। जी हाँ, 25 बैसाख असल में रविंद्रनाथ टैगोर की यौम पैदाइश है और इस दिन को हम लोग स्कूल में मनाते हैं। तो ये छोटा सा मुसन्निफ का नोट था जिसे हमने पढ़ा। आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर के ताल्लुक से जानते ही होंगे कि हमारा कौमी तराना जन गण मन उन्हीं की तख्लीक है, जिसे कौमी त्योहारों के मौका पर और बहुत से स्कूलों में सुबह के वक्त प्रेयर के वक्त भी बच्चे पढ़ते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। चुनचूड़ा में गंगा नदी के किनारे मकान की छत से थोड़ी दूरी पर गंगा नदी नज़र आ रही है। ये हुगली ज़िला का एक बस्ती है। इसको चिंसूरा भी बोलते हैं, चुनचूड़ा भी बोलते हैं। ठीक है। मकान के चारों तरफ लंबे लंबे नारियल के पेड़ मौजूद हैं। सुबह का मंजर है, सूरज पूरे तौर पर निकल चुका है। परिंदों की मधुर आवाज़ ने माहौल को और भी दिलकश बना दिया है। ऐसे में रवि अपने बड़े भाई के साथ मकान की छत पर टहल रहा है। अच्छा, ये रवि कौन है? ये असल में रविंद्रनाथ टैगोर का घरेलू नाम है, रवि। अच्छा, तो यहाँ जो हम लोगों ने पहला पैराग्राफ पढ़ा, इसमें क्या क्या सवाल हो सकता है? टैगोर या रवि अपने बड़े भाई के साथ जहाँ थे, किस जगह थे? तो ये चिंसूरा नदी में, गंगा नदी के किनारे उनका मकान था। ठीक है। अच्छा, ये वाक़या किस वक्त का है? ये सुबह के वक्त का है। सुबह का मंजरनामा है ड्रामे में, और टैगोर अपने भाई के साथ मकान की छत पर टहल रहे हैं। आगे चलते हैं। रवि, ये रवि का बयान है।
ज्योति दादा, तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ आकर कितना अच्छा लग रहा है? जी, ये टैगोर कह रहे हैं अपने बड़े भाई के साथ। बड़े भाई का नाम ज्योति दादा है। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ फिजा में अजीब सी धुन बज रही हो। मालूम पड़ता है कि आसमान जैसे आज बहुत ही नीचे झुक आया है। शायद वो मेरी पेशानी चूमना चाह रहे थे। और ये अनजाने परिंदे, लगता है कि ये सब मुझे कोई नई सुर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और नदी में कश्तियों को देखकर जी चाह रहा है कि उनके साथ गीत गाते हुए कहीं दूर चले जाएं। तो ये एक और पैराग्राफ है जिसमें रवि अपने बड़े भाई ज्योति दादा से बात कर रहे हैं। और मंजरकशी छत के ऊपर की है, खुला आसमान है। रवि अपने भाई को कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ फिजा में अजीब सी धुन बज रही हो। आसमान बहुत नीचे झुकाया है। शायद वो मेरी पेशानी चूमना चाह रहे थे। ये असल में चाह रहे थे, तर्जुमा की वजह से हो गया है। आसमान के बारे में बात हो रही है। शायद वो मेरी पेशानी चूमना चाह रहे थे। ये आसमान के बारे में बात हो रही है कि आसमान टैगोर की पेशानी का बोसा लेना चाहता था। ठीक है। और ये अनजाने परिंदे, लगता है ये सब मुझे कोई नई सुर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। परिंदों की चहचहाहट से एक नगमगी सी पैदा हो गई है और उसी कैफियत को टैगोर बयान कर रहे हैं। आगे टैगोर कहते हैं, नदी में कश्तियों को देखकर जी चाह रहा है कि उनके साथ गीत गाते हुए कहीं दूर चले जाएं। तो ये टैगोर ने कहा। अब ज्योति दादा क्या कहते हैं? ज्योति, चुनचुड़ा में आकर क्या तुमने कोई नया गाना भी बनाया है? जानते हो, तुम्हारे गाने के साथ मुझे बजाना बहुत अच्छा लगता है। रवि, अब बड़े भाई ने कहा कि क्या तुमने यहाँ आकर भी कोई गाना बनाया है? अगर बनाया है तो हम लोग उस पर हम म्यूज़िक देंगे। ठीक है, उनको म्यूज़िक देना बहुत अच्छा लगता है। अब रविंद्रनाथ टैगोर जवाब दे रहे हैं, हाँ ज्योति दादा, जोड़ा साकू में मैंने जो कॉपी तैयार की थी, यहाँ आकर तो मैंने नए नए सुरों से पूरा सफ़ा का सफ़ा भर दिया। सुर असल में म्यूज़िक देने से पहले एक उसका ये तरतीब दिया जाता है कि किस तरह कब कौन सी आवाज़ निकाली जाए, उसको सुर कहते हैं। तो टैगोर ने यहाँ सुर से अपनी कॉपी भर ली। जब भी यहाँ मुझे वक्त मिलता, अपनी पेंसिल और कॉपी लेकर नए नए सुर बनाने बैठ जाता हूँ। तो टैगोर को जब भी मौका मिलता तो वो कोशिश करते कि हम अपनी कॉपी में जो नगमा है उस नगमा पर कौन सा सुर मुनासिब होगा उसकी तरतीब दे लें। ज्योति, अब उनके बड़े भाई बोल रहे हैं, क्या तुम मुझे अपने बनाए हुए गाने नहीं सुनाओगे? रवि, ज़रूर, कुछ गानों का सही सुर मुझे अभी नहीं मिल रहा है। हाँ, ये बात तो बहुत अहम है कि हर गाना का सुर मिल जाए मुश्किल होता है। धीरे 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 प्रैक्टिस करने से फिर बात बनती है कि उसको किस तरह से गाना है। बहरहाल, तो टैगोर के साथ भी ये मसला था। मतलब ये कि मैं बीच बीच में सुर भूल जा रहा हूँ। अगर तुम बजाना शुरू करो तो मैं तुम्हारी मदद से सुर को आसानी से पकड़ लूँगा। ठीक है। अब ज्योति, बड़े भाई बोल रहे हैं, ठीक है, आज दोपहर के वक्त तुम मुझे अपना गाना सुनाना। मैं भी अपने पियानो में नए नए सुर बनाऊंगा। तुम्हारी आवाज़ के साथ मुझे सुर छेड़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो बड़े भाई ने कहा कि ठीक है, मैं भी अपने पियानो के साथ नए नए सुर बनाऊंगा। तुम्हारी आवाज़ से तुम गाना और हम सुर छेड़ेंगे। इस तरह से अच्छी नगमगी होगी। रवि, कल आधी रात को मुझे क्या हुआ था जानते हो ज्योति दादा? अच्छा, अब रात गुजरे क्या हुआ था इसका तज़किरा रविंद्रनाथ टैगोर कर रहे हैं अपने बड़े भाई से। बड़े भाई ने सवाल किया, क्या हुआ था रवि, अचानक कल रात मेरी आंखें खुली, जबकि उस वक्त घर के सारे लोग सो रहे थे। दूर से गंगा नदी की मधुर लहरों, मधुर मतलब
अच्छी आवाज़, ऐसी आवाज़ जो दिल को खींच ले की आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। महसूस हुआ जैसे कोई नई धुन बज रही हो। करवट पर करवट बदलता गया लेकिन नींद नहीं आई। आखिरकार मैं बिस्तर से उठकर खड़ा हुआ और रफ्ता रफ्ता अपने मकान की छत पर चला गया। तो रवि ने अपने भाई को बताया कि कल रात मेरी आंख अचानक खुल गई थी। मधुर आवाज़, गंगा नदी की आवाज़ जो थी बड़ी मधुर लग रही थी, दिलनशी लग रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि नई नई धुन बज रही हो और मैं करवट पे करवट बदल रहा था लेकिन नींद नहीं आई। आखिरकार बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, रफ्ता रफ्ता अपने मकान की छत पर चला गया। ज्योति, बड़े भाई बोल रहे हैं, इतनी रात गए, तुम्हें अकेले छत पर जाने से डर नहीं लगा? रवि, डर की तरफ तो मेरा एक पल के लिए भी ध्यान नहीं गया। लेकिन ज्योति दादा, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे जोड़ा साँकों में कितना डर लगता था। असल में जोड़ा साँकू उस वक्त बहुत कम तरक्की याफ्ता था, सन्नाटा हर तरफ और बहुत बड़ी ज़मीन थी इनकी, ये ज़मींदार थे। उसके मुकाबले चिंसूरा ज़्यादा आबाद था। तो सन्नाटे जगह पर आपको थोड़ा सा अजब सा कैफियत महसूस होता है, डर लगता है। तो बहरहाल ज्योति, उसके बाद रवि, उसके बाद जब मेरी निगाह गंगा नदी पर पड़ी तो बस मैं देखता ही रह गया। आसमान में पूरे तौर पर चांद निकला हुआ था। बादल के छोटे छोटे टुकड़े चांद के साथ आंख मचोली खेल रहे थे। ये सुहाना मंजर देखकर मेरी तो नज़रें उन पर जम गईं। ये अब रात का मंजर बयान कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर अपने भाई से कि रात में जब हम उठे तो क्या हुआ। गंगा नदी पर नज़र पड़ी तो देखता ही रह गया। आसमान में पूरे तौर पर चांद निकला हुआ था, मतलब 14वीं का चांद निकला हुआ था। बादल के छोटे छोटे टुकड़े चांद के साथ आंख मचौली कर रहे थे। ये सुहाना मंजर देखकर मेरी तो नज़रें उन पर जम गई। ऐसे आलम में मेरे अंदर की सारी सुनें गंगा नदी की लहरों की तरह आज़ाद होना चाह रहे थे और मैं उसी तरह पूरी रात नदी के पानी पर रोशनी का ये अजीबोगरीब और दिलफरेब मंजर देखता ही रह गया। तो टैगोर जो है रात में भी लहरों की आवाज़ से इक्तिसाब का अमल कर रहे थे, सीख रहे थे। लर्निंग उनकी चल रही थी रात में नए नए सुर दरियाफ्त कर रहे थे। अब बड़े भाई कह रहे हैं, तुम पूरी रात नहीं सोए रवि, सिर्फ इन्हीं मंजरों में खोए रहे। एक आम आदमी के लिए क्या मंजर, नदी है, नदी बह रही है, उसमें क्या है। लेकिन रवि की नज़र में बहुत ज़बरदस्त मंजर है और वहाँ से वो बहुत सारे दिलफरेब, उनके लिए एक बहुत दिलफरेब मंजर है और वहाँ से उनको बहुत खुशी मिल रही है और साथ साथ वो अपने सुरों की भी तख्लीक कर रहे हैं। रवि, मैं अगर एक रात नहीं सोया तो क्या हुआ, इसके बदले में मुझे कुदरत का इतना हसीन और खूबसूरत मंजर देखने को मिल गया। यही क्या कम खुशनसीबी है मेरी। ये देखिए सोचने का अंदाज, रवि के सोचने का अंदाज। ज्योति, वाह। बड़े भाई ने कहा, वाह रवि, अभी मुझे बड़ा ही अच्छा गाना याद आ रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अब कहा कि मुझे एक गाना आ रहा है। ज्योति, सचमुच? चलो तब तो तुम अपने गाने का एक मुखड़ा ही सुना दो। रवि, गाने का पहला मुखड़ा रवि गाता है। मुखड़ा का मतलब मिसरा। असल में गाने का जो बोल होता है उसको मुखड़ा बोलते हैं। तो टैगोर ने अपने किसी गाने का पहला मिसरा भाई के सामने पढ़ा कि ये बोल है। बोल कभी कभी पहला मिसरा नहीं होता है, आखिरी मिसरा भी होता है। कभी कभी उसको बार बार हर 6 मिसरे के बाद लाया जाता है, कभी कभी 4 मिसरे के बाद लाया जाता है।
बहरहाल वो बोल होता है, ठीक है। तो बोल ज़रूरी नहीं है कि पहला ही मिसरा हो। तो यहाँ पे पहला मुखड़ा बोला जा रहा है, मुखड़ा असल में बोल ही है। ज्योति, वाह बहुत खूब, अल्फाज में तुम्हारे क्या कशिश है, ठहरो मैं भी हारमोनियम लेकर आता हूँ। रवि, ठीक बोल रहे हो ज्योति दादा, तुम हारमोनियम लेकर आओ, मैं ज़रूर गाऊंगा। तो यहाँ तक की बातचीत में क्या हुआ, उनके बड़े भाई हारमोनियम लेने चले गए और इन्होंने वादा किया कि हम ज़रूर गाएंगे। ज्योति ने हारमोनियम लिया, उसके बाद दोनों मिलकर गाना गाना शुरू कर दिया। गाने का मुखड़ा असल में बंगला में कोई मिसरा है जो यहाँ पर उसी तरह छोड़ दिया गया है, वो बंगला का मिसरा यहाँ नहीं दिया गया आपके बुक में। आगे बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। ज्योति, वाह बहुत खूब, जैसा बोल वैसा सुर। यानी कि बोल और सुर जिस अंदाज में गा रहे थे वो लिखे गए मिसरा के ऐन मुताबिक था, ठीक है, सही तरह से उसको अदा कर पा रहे थे। गाने का दूसरा मुखड़ा, इसके बाद टैगोर ने गाने का दूसरा मिसरा गाया। तो यहाँ पर भी गाने का दूसरा मुखड़ा क्या है वो मौजूद नहीं है, बस ऐसे ही काम चला लिया गया है। बहरहाल, रवि, सचमुच दादा, जब उनके बड़े भाई ने तारीफ की ना कि वाह बहुत खूब, जैसा बोल वैसा सुर, तो रवि ने कहा सचमुच दादा, आज तो दिन भर मेरे दिमाग में यही सुर गूंज रहा है। ज्योति खुश होकर रवि को गले लगा लिया। बड़ा भाई छोटे भाई को हौसला दे रहा, ठीक है। और ज्योति दादा ने रवि से कहा कि इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, और फिर उन्होंने भी गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। तो दोनों भाइयों ने मिलकर के गाना शुरू कर दिया। इसके बाद वक्फा हो गया। चूंकि ड्रामा चल रहा था स्टेज पर, ये ड्रामा ही है जिसको बच्चों को करना है स्टेज पर, तो ये स्टेज पर वक्फा रहता है कुछ देर के लिए, हाफ टाइम हो गया, अच्छा समझ लीजिए। अब वक्फा में क्या होता है, देखिए, पर्दा कुछ देर के लिए गिरता है और जब पर्दा दोबारा उठता है तो फिर वही छत का मंजर नज़र आ रहा है और चांद आसमान में पूरे शबाब के साथ अपना जलवा बिखेर रहा है। इसी आलम में दोनों छत पर मौजूद हैं। तो ये मंजरकशी हो गई दूसरे वक्फा की। अब आगे, ईश्वर, तुम्हें पता है श्यामचंद्र मालिक रोज शाम को यहाँ आकर भगवान की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना, यहाँ प्रार्थना में रे टाइप होने में रह गया है, प्रार्थना लिखा हुआ है, प्रार्थना होता है, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ उनके लिए चटाई बिछाने आया हूँ। अच्छा, तो ये ईश्वर जो है उनके घर का मुलाजिम है जो अभी छत पर चटाई बिछाने के लिए आया है। अच्छा, ईश्वर यहाँ पे चंद नौकर नहीं है, बल्कि कोई और है, घर का ही फर्द है, और वो आए हैं यहाँ पर आकर के बता रहे हैं कि मुझे भाई यहाँ पे चटाई बिछाना है, यहाँ मालिक आएंगे, भगवान की प्रार्थना करेंगे। मालिक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर के बाबा, जो बहुत बड़े पंडित हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे श्यामचंद्र का जिक्र है। यहाँ श्यामचंद्र भी कोई आदमी है जो आया है, उसको मुखातिब करके ईश्वर बोल रहा है कि मालिक रोज शाम को आते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे मालिक टैगोर के वालिद साहब हैं, ठीक है। आगे, नौकर, मुझे और क्या करना होगा ईश्वर दा? ईश्वर, अगरबत्ती, दिया और थाली में फूल लेकर आओ। तो ईश्वर जो है उसने नौकर से कहा कि लेकर के आओ। मालिक उसे बहुत पसंद करते हैं, नतीजे में बाग में बहुत सारे फूल खिले हैं। तो आज भी हम लोग मजहबी जब कुछ प्रोग्राम करते हैं तो खुशबू का एहतमाम करते हैं। मुसलमानों के यहाँ भी फातिहा दरूद में अगरबत्ती, खुशबू और
अतर वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो पूजा में वहाँ पे अगरबत्ती का यहाँ पे जिक्र है और फूलों का जिक्र है। यहाँ फूलों की बिल्कुल कमी नहीं, नीचे बाग है, बाग में फूल है। वो लोग दोनों अगरबत्ती और दिया जलाकर और फिर थाली में फूल सजाकर चले गए। तो ये पूजा का सामान हो गया। इसी के कुछ देर बाद हाथों में तान पूरा लिए श्रीकंठ बाबू की आमद होती है। अब ये श्रीकंठ बाबू एक नया किरदार है जो ऊपर आए, उनके हाथ में तानपुरा है। अच्छा, तानपुरा क्या है? ये गाना गाने का एक आला है, ठीक है। तो श्रीकंठ बाबू ऊपर चले आए और मालिक अभी तक नहीं आए हैं। श्रीकंठ बाबू क्या बोलते हैं, देखते हैं। श्रीकंठ, मालूम होता है कि मालिक अभी तक नहीं आए हैं, रवि भी नीचे नहीं है, उसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है। अच्छा, वो आया, उसने रवि को देखा नहीं है, लेकिन जिक्र कर रहा है कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अगर रवि गाना सीख ले तो वो यकीनन उसका उस्ताद बन जाएगा। चलिए, श्रीकंठ के ज़बानी भी हम लोगों ने अभी टैगोर की तारीफ सुन ली। रविंद्रनाथ ठाकुर, ठाकुर असल में बंगला लफ्ज़ है, ठाकुर रविंद्रनाथ ठाकुर, उसी का बिगड़ा हुआ लफ्ज़ इंग्लिश में टैगोर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसने खुद ही चटाई पर बैठकर तानपुरा लिए गाना गाना शुरू कर दिया। क्या करें, अभी तक तो कोई नहीं है, लिहाजा खुद ही गुनगुनाएं। गाने के कुछ मुखड़े गाए जाते हैं, फिर कुछ मिसरे गाए जा रहे हैं। ठीक इसी लम्हा महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर छत पर आते हैं। जी, ये अब मालिक साहब आ गए हैं, टैगोर के वालिद साहब महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर पास में बैठ जाते हैं। श्रीकंठ, मालिक आप आ गए, क्या आपने रवि की आवाज़ सुनी है? श्रीकंठ ने मालिक को देखने के बाद उनसे आने के ताल्लुक से कहा कि आप आ गए हैं, और साथ ही कहा कि क्या आपने रवि की आवाज़ सुनी है? आजकल वो जो गाना गा रहा है, क्या बताएं, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी प्यारी सुरीली आवाज़। आज उसने मुझे एक गाना सुनाया है, अगर आप सुनिएगा यकीनन वो आपको बहुत पसंद आएगा। महर्षि, सच? श्रीकंठ बाबू, भाई मुझे तो इस सिलसिले में कोई इल्म नहीं, ठहरिए तो मैं उसे बुलवाता हूँ। ईश्वर, ओ ईश्वर, ज़रा रवि को मेरे पास भेजना। तो अब वालिद साहब का तजस्सुस जाग गया और उन्होंने क्या किया, आवाज़ दिया ईश्वर को। ईश्वर आता है, ये ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि ईश्वर आता है। ईश्वर एक फ़र्द का नाम है जो उसी घर में रहता है। फरमाइए मालिक। और ईश्वर हो सकता है कि नौकर हो, बहरहाल नौकर का एक अलग से जिक्र था वहाँ ऊपर में, इसलिए हमने ईश्वर को घर का फ़र्द बताया। महर्षि, ये टैगोर के वालिद हैं, ज़रा रवि को यहाँ बुलाना, तो कहना कि मैंने उसे बुलाया है। जी। ईश्वर, जी मालिक। ईश्वर जाते ही उसने रवि को बुला लाया। महर्षि, रवि, मैंने सुना कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो और ख़ुद ही उसे लिखते भी हो। टैगोर के वालिद ने क्या कहा, रवि, मैंने सुना कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो और ख़ुद ही उसे लिखते भी हो, ज़रा हमें भी अपना लिखा हुआ गाना सुनाओ। रवि चटाई पर बैठ गया और सुबह के वक्त उसने जो गाना गाया था उसे उसने सुनाया। जब उसने अपनी आंखें उठाकर बाबा की तरफ देखा, उनकी हैरान आंखों में खुशी के आंसू भर आए थे। हाँ, टैगोर के वालिद जो थे वो बड़ा इंसान को पहचानने वाले थे, ठीक है। तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए कि ये बेटा मेरा बड़ा होनहार है, माशाल्लाह। बहरहाल वहाँ मौजूद हर कोई चुपचाप खामोश था। सिर्फ श्रीकांत बाबू अपनी आंखें बंद किए हुए गाने में बिल्कुल खोकर अपना सर हिला रहे थे। थोड़ी ही देर बाद महर्षि ने इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, महर्षि, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना अच्छा गाते हो। काश इस मुल्क का बादशाह यहाँ की ज़ुबान जानता और उसके अंदर फ़न व अदब की कदर होती, फ़न व अदब की कदर होती। जी हाँ, ये जो फ़न व अदब है
इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, मिला करके पढ़ेंगे, फन व अदब। ये वालिद साहब हैं टैगोर के, जो कह रहे हैं कि इस मुल्क में उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और अंग्रेज़ बंगला, उर्दू, हिंदी से बस अपनी दफ्तरी ज़रूरियात पूरा करने की हद तक ही काम लेते थे, वरना उन्होंने अंग्रेज़ी को लागू कर दिया था। शुरू में काम लिया था उर्दू से या मुकामी ज़ुबानों से, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ी को थोप दिया था। तो उन्हें मुकामी ज़ुबानों की कदर नहीं थी। और यही बात टैगोर ने भी अपने कई बार कहा है, कई मौक़ों पर कहा। टैगोर का कहना था कि इकबाल बहुत बड़े शायर थे, लेकिन उनको उनका मुकाम नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि उन्होंने शायरी जो है अपनी मादरी ज़ुबान पंजाबी में नहीं की, बल्कि उर्दू में की। अगर वो पंजाबी में करते तो और बहुत बुलंदी तक जाते। बहरहाल इकबाल की सोच दूसरी थी। इकबाल ने उर्दू में शायरी की और फ़ारसी में तो उनकी शायरी बहुत कमाल की है। तो वो बहुत दूर तक पहुँचे, बस मुकामी ज़ुबान तक महदूद नहीं रहे। बहरहाल तो इकबाल की सोच और टैगोर की सोच में यही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इनका सोच है कि मुकामी ज़ुबान में होना चाहिए। हालांकि टैगोर को जो नोबेल इनाम मिला है वो उनके अंग्रेज़ी तर्जुमा पर मिला है, और कमाल अंग्रेज़ी तर्जुमा का है कि जिसकी वजह से उनको मुंतखब किया गया। बहरहाल हम यहाँ पे कोई डिस्प्यूट पैदा नहीं करना चाहते। बंगला अदब भी उनका सराहने के लायक है और बंगाली बहुत कदरदान है। तो आगे बढ़ते हैं। तो वो यकीनन तुम्हें अपने बावकार इनाम से नवाजता। कौन नवाजता? अगर अंग्रेज़ इस मुल्क हुक्मरान इस मुल्क के होते तो। लेकिन अफसोस कि बादशाह की तरफ से ऐसा कुछ मुमकिन नहीं, लिहाजा मुझे खुद ही इस फ़र्ज़ को अंजाम देना होगा। ये लीजिए शायर साहब आपका पहला इनाम। ये कह करके उनके वालिद साहब ने टैगोर को क्या किया, पहला इनाम दिया। क्या दिया इनाम? महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने अपनी खुशी और जज्बात का एहसास करते हुए अपनी जेब से 500 की एक बड़ी रकम का एक चेक निकाला और रवि के हवाले कर दिया। इस इनाम को रवि लेते हुए अपने बाबा के कदमों पर झुक गया और उनसे दुआएं भी ली। हाँ, ये हिंदुओं के यहाँ एहतराम का तरीका है कि पाँव छूकर लोग अपने वालिद, अपने बड़ों की दुआएं लेते हैं। तो ये जो टैगोर को पहला इनाम मिला उनके वालिद साहब ने दिया, महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ये उनकी ज़िंदगी के लिए मशाल राह साबित हुआ और इससे उनको बहुत खुशी मिली, हौसला मिला। और इस हौसला का नतीजा था कि वो एशिया के अजीम शायरों में से एक हुए और उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। उस यहाँ पे किताब में भी दरसी निशानदेही की गई है कि उस्ताज़ा बच्चों के इनाम के मतलब बताएं और इनाम मिलने के बाद इंसान में क्या जोश पैदा होता है, फिर कैसे कारनामे अंजाम दिए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें खूबसूरती से पेश करें। तो हम यहाँ बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इनाम खास गुलाब का फूल हो या एक कलम की सूरत में हो या चेक की सूरत में हो, बहरहाल इनाम होता है, उससे बहुत खुशी मिलती है। तो हमें भी अपने बच्चों को उनके बेहतर कारकर्दगी पर एजाज़ से नवाजना चाहिए। अगर हम कुछ देने के लायक नहीं है तो उन्हें बॉय ऑफ द डे, स्टूडेंट्स ऑफ द डे, गर्ल्स ऑफ द डे, पर्सन ऑफ द क्लास, इस तरह के खिताबात से नवाज सकते हैं। ग्रुप लीडर बना सकते हैं कि भाई ठीक है, जो जवाब देगा उसको ग्रुप लीडर। इस तरह से बच्चों की हौसला अफजाई अगर कीजिएगा तो उनमें सीखने का जज्बा बहुत तेज़ी से परवान चढ़ेगा और वो बहुत अच्छा कर सकेंगे। तो यहाँ सवाल तो बहुत सारे पैदा हो रहे हैं, लेकिन इतना लंबा हो गया है ये कि अब गुंजाइश नहीं रही दामन वक्त में, इसलिए अब जो सवाल जवाब बुक में है उसी पर इत्तफाक किया जाएगा और वो जाकिर सर आप लोगों का हल करवाएंगे।
हम आपसे अलविदा लेते हैं, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।